सेकंड राउंड की मैच खत्म हो गई। अब मैच चल रही है अजनबी ओवल बनाम श्री दत्त भातान के बीच। और इस हालत में आप देख रहे हैं अब यहाँ अजनबी ओवल टीम पहले गेंदबाजी कर रही है और भातान टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। और गेंदबाजी के बाउंड्री संभालने के लिए ओवले के गेंदबाज आए हैं मिथुन दापोलकर। मिथुन दापोलकर के सामने इस बार स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है जेबी और नॉन स्ट्राइकर एंड पे है प्रवीण बॉय जो चांबो के इस बार डिपार्टमेंट के हैं। हाँ पहली गेंद जबरदस्त फटका और गेंद बाउंड्री पार 4 रन। टप्पा पीछे रखेंगे तो टप्पा ही देंगे आपको। और इस बाउंड्री के बदले चौवा आया। फर्स्ट राउंड का अंतिम मैच होगा संग्राम 11 नितल बनाम बीसीसी पागोडे के बीच। आखिरी मैच फर्स्ट राउंड की इस मैच के बाद। तो इस बार इस बाउंड्री के बदौलत खाता ओपन हो चुका है 4 के 7 खुद का और टीम का। केंजल ट्रॉफी का ये धमाका आप सभी लोग देख रहे हैं। मिथुन की ये बॉल इस बार देखा जाए सही टप्पा पकड़ा उन्होंने। पहली गेंद शॉर्ट पिच रखी थी और उसके बाद वेरिएशन लाया। अच्छी बॉल देखने को मिल चुकी है और यही गेंदबाज की खासियत हो जाती है। इस प्रकार यहाँ देखा जाए तो बल्लेबाज को इस गेंद ने चकमा दिया। विकेट कीपर के हथेली में गेंद चली गई। कोई रन नहीं गेंद के ऊपर। स्कोर 4। यस अच्छा गुडलैंड स्पॉट पकड़ लिया है। और गेंदें अभी मिथुन जी की थोड़ी सी नीचे रह गई है। उन्होंने वेरिएशन लाया और अभी मुझे लग रहा है कि प्रवीण कुछ समझाने के लिए आए हुए इस बार बल्लेबाज को कि थोड़े से ड्राइव भी खेलो, ऑफसाइड के ऊपर खेलो। हर गेंद के ऊपर प्रहार करना बड़ी बात नहीं क्रिकेट में हो जाती है। लेकिन इस बीच एक गेंद के ऊपर चौवा आया, शॉर्ट पे डिलीवरी थी और उसके बाद 2 गेंदें सही फेंकी। दाफोलकर की इस बार बैक टू द बॉलर खेला है क्योंकि ये बॉल पकड़ना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि बल्लेबाज बहुत जोर से हिट करता है और उसके बाद बैक टू द बॉलर पकड़ना वो कठिन होता है। लेकिन मिथुन ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ लिया। कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं है। और इस बार भातान टीम का जो श्रीदत्त भातान टीम का स्कोर है 4 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। पांचवी बॉल और इस बार टप्पा जरूर पीछे थोड़ा सा रखा हुआ था लेकिन गति का ये मिश्रण था। इस बार चकमा दिया बल्लेबाज को। लगता है अभी तेजस्वी मात्री साहब के बाद सोमनाथ का भी सोचना पड़ेगा मात्री साहब। और इस बार ये खेला हुआ शॉट जरूर है, सामने स्ट्रोक है और मिसफील्ड हुई थी लेकिन एक ही सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ मुझे लग रहा है ओवर खत्म होने जा रहा है। यानी कि पहला ओवर खत्म हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 5 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। अभी तक 18 बॉल का खेल शेष है। बहुत ही खूबसूरत स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी मैदान सामने हमारे एकेडमी अभी बनने जा रही है। और अभी नए बल्लेबाज इस बार गेंदबाज आ रहे हैं बॉलिंग मार पर। सागर आए। ओ बहुत ही बढ़िया बॉल देखिए क्या बॉल डाली स्टंप के सामने से चली ऊपर चली गई। कोई इस बार देखा हड़बड़ाहट हो गई बल्लेबाज को खेलना पड़ा कि बॉल कैसे आ गई। बहुत ही बढ़िया डिलीवरी। स्कोर इस बार देखा जाए मुझे लग रहा है 6 रन दूसरा ओवर चल रहा है और जोरदार हिट कर दिया एक बार फिर से। इस बार देखा जाए कॉ कॉर्नर के क्षेत्र में गेंद चली गई है और एक सिंगल के साथ अभी स्कोर आगे जा रहा है 7।
चाम्बो देखिए, चाम्बो वहाँ इस बार देखा जाए यहाँ से दिख रहा है कैमरा, और क्लोज करो चाम्बो के ऊपर ही देखिए चाम्बो के एक्शन। 7 स्कोर। और ये गई खिली खिली चंपा, नहीं इस बार देखा जाए यहाँ देखिए ऐसा लग रहा थी कि बाउंड्री के बाहर होगी। पेड़ को लगा है क्या? अरे मेरा अनुमान गलत कैसा होगा, इसलिए मैंने ठोक दिया था मेरा फेवरेट डायलॉग, लेकिन अभी मुझे वापस लेना पड़ा। तो छकड़ी है, क्योंकि बॉल की एलिवेशन से मैं समझ गई बाहर, लेकिन वो भी पेड़ चंपा रॉन्ग नहीं हो सकती, इसीलिए सोमनाथ खंबा तेरा मजबूती का रख। सोमनाथ का सोचना पड़ेगा अगले साल। इस बार संभाल के भाई साहब, डिक्लर स्पॉट 1 और एक सिंगल के साथ स्कोर 14। 14 बॉल बची हुई है मेरे हिसाब से, नया बॉल दो, 2 गेंदे शेष है, और अंपायर को बॉल भी दीजिए। आखिरी 2 बॉल शेष है, 14 स्कोर। लपक गया, लपक गया, आउट 100 पर खुद ही चला गया है। सच्चाई उन्होंने दिखाई, बल्ले का आवाज हमारे कानों के अंदर इतनी गई कि पर्दे को थोड़ा सा टच हो गया आवाज, और इसी के साथ ये पहला विकेट गिर चुका है। और आप देख सकते हैं 14। डायलॉग को फेंका था, लेकिन ऐसा लगा तुम लोगों ने इशारा नहीं दिया, मुझे लगा कि मेरा ये अनुमान गलत हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा साउंड कर्न जो है वो साथ नहीं दे रहा आवाज़ को, लेकिन अभी बारिश के टाइम के ऊपर ही चलता ही रहेगा। लेकिन पहला झटका 14, लॉस ऑफ 1 भातान टीम का। सागर बोई, हाँ मिनी किरण पवार भी चला, किरण पवार जा रहा है घर के अंदर, और इसी के साथ दूसरा विकेट गिरता हुआ। विकेट कीपर ने 2 कैचेस लपक लिया है, और क्या गेंदबाजी चल रही है अजनबी ओवले टीम के हैं। इस बार गेंदबाज सागर गरत की, सागर गायकवाड़ की, माफ कीजिए। और देखिए इस बार सुंदर गेंदबाजी, और यहाँ से देखिए, और कैमरा क्लोज करने के बाद चाम्बो के एक्शन देखिए, चाम्बो का पेट देखिए पूरी तरह से कैसा दिख रहा है। कैमरा मैन ने बराबर चाम्बो को पकड़ लिया है। और आखिरी मैच संग्राम 11 निकलस बनाम बीसीसी पागोटी, दोनों कप्तानों को हम सूचित कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्द आइए, क्योंकि इस मैच के बाद आपका मुकाबला है। पनवेल तालुका में इस बार राजीव गांधी मैदान के ऊपर मैच चल रही है, और ये जाएगी खिली खिली चंपा, खुश हुई रंबा, देखो पहले लंबा और छक्का मारा, खंबा खट है। ठोकने के लिए कुछ नहीं है, अभी ठोकने का टाइम डीजे वालों का नहीं है, इसलिए मात्रे साहब को रात को फोन आते हैं। छक्के के साथ स्कोर पहुंच चुका है टेंटी के घर में। इस बार लेग स्पिन हो गई, थोड़ी सी टर्न दिखाया बॉल में, अच्छी वेरिएशन। पागोटे कप्तान आइए, और नितलस के कप्तान तुरंत आइए, टॉस कीजिए, क्योंकि इस मैच के बाद आपका मुकाबला है। फुल टॉस आई थी इस बार, देखा जाए स्क्वायर अंपायर के बगल से गेंद चली गई है। एक तो सिंगल जरूर मिलेगा, और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जा चुका है। 21 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। पैटी डिलीवरी जरूर थी, देखिए स्क्वायर अंपायर के बगल से चली गई, डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, एक ही सिंगल मिलेगा। टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है 22। तीसरे ओवर की अभी तक 2 गेंदें शेष है। ऐसे डालेगा तो मारेगा, नहीं तो करेगा क्या वो।
इतना पीछे, सबसे पहले वो भीम की जैसी ताकत उसके बाजुओं में है। नितलस कप्तान और पागोडे कप्तान टॉस करने के लिए आई है। यस, पागोडे कप्तान आई है। और वो देखिए छोटा भीम चांबो वहां मौजूद है। इस बार स्ट्रोक मजबूती का नहीं है, लेकिन ड्राइव देखने को मिल चुका है। गेंद चली गई, लॉन्ग ऑन खिलाड़ी ने आकर गेंद को फील्ड किया। जब तक मिलेंगे इस गेंद के ऊपर एक सिंगल, और सिंगल के साथ स्कोर 29, 3 ओवर खत्म हो चुके हैं। आखिरी 6 गेंदें शेष है इस इनिंग की। स्लॉग ओवर है इस बार देखा जाए, और ये डेथ ओवर जिसे हम कहते हैं हनामारी का ये ओवर है। और आखिरी 6 गेंदों में श्रीदत्त भातान टीम के बल्लेबाज आखिरी 6 गेंदें शेष है और बॉलिंग मार्ग पर बॉलर आए हैं। थोड़े से बादल देखिए आसमान में किस तरह से चल रहे। अश्विन आए। आखिरी 6 बॉल तो आपला चांबो साइन नीला बॉडी वाला चांबो गेला कुठे? शॉर्ट डिलीवरी, चांबो छक्का है, चांबो छक्का है। और ये लंबा छक्का आया। 6 के साथ स्कोर 35। शानदार स्ट्रोक लगाया बल्लेबाज यहाँ प्रवीण ने। अरे भाई साहब, ऐसी बॉल डालेगा तो मारेगा, नहीं तो करेगा क्या तेरे को? तू पीछे रखेगा तो अंतर बहुत मिलता है मारने के लिए। आगे फेंक, तकलीफ क्या होती देख। शॉर्ट डिलीवरी होती है तो उसके ऊपर बल्लेबाज के पास एक टाइम हो जाता है मारने के लिए। और उस तरह से इस बार देखा जाए, आपने देखा होगा कि जब फ्लिंटॉप के साथ बातचीत चले और ब्रॉड के ऊपर जब एक घुस छक्का मारता युवराज ने, वो ब्रॉड देखता ही रहा कि मैं जमीन के ऊपर हूँ या आसमान में चला गया हूँ। वेदांत को इस बार देखा जाए छक्का लगा दिया। और 6 के साथ प्रवीण भोईर पहुंचे 33 पे। बहुत ही तूफानी बल्लेबाजी चल रही प्रवीण भोईर की। और श्रीदत्त भातान टीम का स्कोर 41, 41, 2 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही सुमधुर जानदार, बारिश नहीं गिर रही, लेकिन प्रवीण के बल्ले से छक्के आकर इस बार छक्कों की बारिश हो रही है। वेदांत सलग 2। ये टप्पा पकड़ो ना। जब मैंने ऐसे ही शॉर्ट पिच डिलीवरी की थी ना, पीछे से कॉलेज में लड़की आपसे बोलते थे क्यों शॉर्ट पिच डाल रहे, आगे डाल। तो मैंने आगे डाल तो खुश हो गई। तो ये भी टप्पा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गेंद डॉट चली गई 41। तू दोबारा मार नहीं खाएगा तो करेगा क्या? हुक किया ना। तू एक बॉल सही डाला, उसके बाद शॉर्ट पिच डाल रहा है, परिणाम गंभीर हो रहा है, छक्का आ रहा है। और छक्के के साथ स्कोर पहुंचे 47 के घर में। हमारे साथी हंस रहे क्योंकि उस स्कूल के वो भी हेड मास्टर है, जानते हैं, लेकिन उन चांबो को कुछ समझ में नहीं आया। मात्रे साहब तो हमारे क्या बोलते हैं अध्यक्ष है उस संस्थे के, उनका एक्सपीरियंस बहुत है। नहीं चाहिए, थोड़े से अनुभव सर्वश्रेष्ठ है। और स्कोर 47। आखिरी 2 बॉल शेष है। वेदांत थोड़ा सा महंगे साबित और 3 छक्के वेदांत के इस 4 गेंदों के ऊपर। ये देखो, ये वेदांत तू क्या कर रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। और तू ऐसी बॉलिंग कर रहा है तो ओले का जो हौसला है वो लूज हो जाएगा, उनकी हिम्मत थोड़ी सी हार जाती है। मार खाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी बॉल डाल रहे प्रतीक भाई भी थोड़े से निराश होंगे कि नहीं, ये गेंदबाजी नहीं चलती है। अब प्रवीण पहुंचे 45 पे। 50 पूरा करने के लिए प्रवीण को चाहिए इस बार देखा जाए 5 रन। और आखिरी बॉल से छक्का मारेगा तो 50 हो जाएगी प्रवीण की। ये गेंद खराब है तो वाइड के बदले एक स्कोर पहुंचा 54-54। 45 पे खेल रहे इस बार देखा जाए प्रवीण भोईर। 12 गेंदों का सामना किया है। 50 पूरा करने के लिए प्रवीण भोईर को चाहिए 5 रन। आखिरी बॉल शेष है इस इनिंग की। क्या छक्का लगाएंगे 50 पूरा होगा?
और इस बार नहीं, मुझे लग रहा है यार टाइमिंग ठीक ठाक हुआ नहीं है। प्रवीण भोईर 2 के साथ पहुंचा है 47 पे, और 2 के साथ आप देख सकते हैं। तो इस बीच यहाँ श्रीदत्त भातान टीम का स्कोर 56 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। उसमें प्रवीण की तूफानी जबरदस्त पारी 47 रन, 47 रनों की सलामी बल्लेबाज की यह सलामी तूफानी विस्फोटक पारी के लिए पागोटे कप्तान और संग्राम 11 नितलस। और जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत है। पागोटे कप्तान आए हैं तो हम विनती करते हैं संग्राम 11 नितलस कैप्टन को, ज़्यादा वक्त बर्बाद मत कीजिए और समय के साथ सीरत भातान टीम मैदान के अंदर तुरंत जाइए और फील्डिंग की सजावट कीजिए। फिफ्टी 57 की जरूरत है। 57 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। ये आखिरी ओवर में मेरे हिसाब से रन आए होंगे 27, टोटल 56, 56। पहले ओवर में 5 आए थे, दूसरे ओवर में 9 आए थे, तीसरे ओवर में 15 आए, लेकिन आखिरी ओवर मैदान का महंगा साबित हुआ। उस ओवर में 27 रन आए। चलिए बीसीसी पागोटे और संग्राम 11 नितलस कप्तान, जाओ ओले वाले दिखाओ, अपने पास भी हिम्मत है, ऐसा जलवा दिखाओ कि बारिश गिरना चाहिए, फटाफट बॉल दो। हाँ बोले वाले बाबा स्टैंडर्ड मैंने सभी क्या करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। और भातान वालों को पता है कि ओवले के सामने ज्यादा स्कोर चाहिए। सिक्का उछला, आखिरी मैच टॉस जीता नितलस टीम ने। वेल डन नितलस टीम, आपको सुबह ढेर सारी शुभकामना। और बीसीसी पागोटे टीम आपको भी, दोनों कप्तानों को। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से इस मैच के बाद फर्स्ट राउंड के आखिरी मैच, और उसके बाद सब मुझे लग रहा है सोमनाथ जी 3 मैचेस होंगे। तो ऐसा करेंगे तो ऐसा लग रहा है मुक्काम पनवेल में ही करना पड़ेगा हमें। ज़्यादा टाइम पास मत करो। चलिए सलामी बल्लेबाज आए, अंपायर उन्हें सूचित कीजिए फील्डरों को कि फील्डिंग लगाइए। चलिए वक्त बर्बाद मत कीजिए, भातान कप्तान को हम सूचित कर रहे हैं कि और ये मैच जल्द से जल्द शुरुआत कीजिए। इस मैच के बाद संग्राम 11 नितलस टीम ने टॉस जीता है। कप्तान का डिसीजन क्या होता हमें कुछ पता नहीं, लेकिन बीसीसी पागोटे टीम इस बार टॉस हार चुकी है। वक्त के साथ आपको चलना पड़ेगा, वो इम्पॉर्टेंट बात है क्रिकेट में। और इस मैच के बाद फिर से यहाँ से जीतने वाली मैच और बीसीसी और नितलस के बीच जो मैच जीतेगी उसके साथ सेकंड राउंड का मुकाबला चालू होगा। और चार्ली भाई हमारे आ चुके हैं, जो हमारी गेंद लेके आए। थोड़े से पैर में दर्द है, लगता है म्हात्रे साहब इन्हें सिंगापुर आपको लेके जाना पड़ेगा। हाँ अच्छा है, खाओ, लेकिन इसके अंदर पाव है और मिर्ची है। और 2 हो गए वड़े। चलिए मैच को शुरुआत कीजिए, वो महत्वपूर्ण है मैच। बहुत हंसी मजाक के साथ हम तो चलेंगे। अभी तो मुझे लग रहा है जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक मुझे लग रहा है हमारे जो फ़ोन के ऊपर काम चलेगा। कोई सुबह गुड मॉर्निंग कहेगा, और नवंबर से एक बार फिर से दिवाली ख़त्म तो हम आएंगे एक बार फिर से हंगामा लेके क्रिकेट करण संग्राम। यस, पहली होगी प्रीमियर लीग और उसके बाद धमाका शुरू हो जाएगा।
और पहली गेंद इस बार देखा जाए पाटिल साहब, यस, आपके हिसाब से वाइड है तो मेरे हिसाब से वाइड है, लेकिन मुझे कुछ अधिकार नहीं क्योंकि जब तक आप कुछ कहेंगे नहीं। और इस अतिरिक्त रनों के साथ खाता ओपन हो चुका है, स्कोर 1। और ये बॉडी के ऊपर टकरा गई गेंद, बाई के रूप में इस बार देखा जाए सिंगल जरूर मिलेगा। एक लेग बाई के रूप में तो इस बीच एक सिंगल मिला है, यस, और एक सिंगल के साथ स्कोर 2 के घर में। यस, सुल्तान और सुमित जी ढोंगरे देखिए, और फिर मुझे लगता है अभी सुमित जी ढोंगरे, मुझे लग रहा है तेजस मात्रे साहब जी को आप ज्यादा परेशान करते हैं। हाँ, ये देखिए सिग्नल उन्होंने दिया है, लेकिन अभी क्या करेंगे, ये कहने के बाद टीम का स्कोर 3 के घर में। देखिए सुमित जी ढोंगरे का कितना प्यार है तेजस मात्रे साहब जी के ऊपर। ऐसी दोस्ती चाहिए, और इसी के साथ आउट होने जा रहे हैं बल्लेबाज। बल्लेबाज को बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जब बल्ले का बेहतरी हिस्सा लगता है ना तो आवाज मेरे कानों के अंदर पर्दे के ऊपर जाकर टच करता है। और इसी के साथ पहला झटका ओले टीम को। टीम का स्कोर 3, 1 विकेट के नुकसान पे। पहला झटका, पहली विकेट मिली। इस बार देखा जाए गेंदबाज जयेश भोईर को। और मात्र साहब आप एक चाय का बंदोबस्त करो। प्रतीक भाई ने इस शॉट को खेला है, पुल कर दिया है, लेकिन गेंद चली गई मिड विकेट के क्षेत्र में। एक सिंगल के साथ खुद का खाता ओपन किया। प्रतीक भाई भी काफी ऑलराउंडर खिलाड़ी है, क्रिकेट के लिए उन्होंने सारी जिंदगी दाव के ऊपर लगाई है। यंगस्टार खिलाड़ी ने ओला बोले तो क्रिकेट की पंडर ही ओला गाओ, लेकिन इस प्रकार रनों का अंबर आपके सामने खड़ा है, इसे तोड़ने के लिए बुलडोजर को याद करो। इस बार पाटिल साहब ये भटकी गेंद, लेग स्टंप की ज्यादा ही गेंद बाहर है। दिशाहीन भटकी गेंदबाजी इस बार देखने को मिल चुकी है, और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर 4 के घर में, माफ के 5 के घर में। जीतने के लिए अभी तक 52 रनों की जरूरत है। शॉट अच्छा है, शॉट अच्छा है, फील्डर मौजूद है। और ये देखिए फील्डिंग भी इस बार देखा जाए अच्छी हुई है, लेकिन सिंगल ही मिलेगा बल्लेबाज यहाँ सागर को। और चांबो भाई का आगमन हो चुका है, वो उनको सब कुछ पता चलता है, चाय अभी आने वाला है, तो उन्होंने देखा कि दर्शकों में बैठ के कुछ फायदा नहीं। तो इस एक सिंगल के साथ स्कोर 6, लॉस ऑफ 1। और एक बार फिर से यहाँ सिंगल ही मिलेगी। एक डिक्लेयर है, मुझे लग रहा है क्या, एक एक डिक्लेयर, तो स्कोर 7 पे। इस ओवर की मुझे लग रहा है पहला ओवर खत्म हो चुका है। 7 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। आने वाले 18 बॉल और 50 रन, 18 चेंडू मध्ये 50 धावांची गरज। 18 बॉल और जीतने के लिए 50 रन चाहिए। भातान टीम को सूचना है कि ज्यादा वक्त बर्बाद मत कीजिए, समय के साथ चलिए, क्योंकि जब प्रभु रामचंद्र को रात में राज्य मिलने वाला था, सुबह देखा तो वनवास मिला। समय सर्वश्रेष्ठ है। चांबो भाई थोड़े से बाजू हटो, मुझे नहीं दिख रहा है। और अच्छी बॉल, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। रोशन अभी तक जीतने के लिए 50 रन चाहिए। खराब इस बार देखा जाए या लगभग देखा जाए, वाइड बॉल। अंपायर से पहले मैंने वाइड दिया। रुकिए, और पानी पूरा ग्राउंड को मारो। रुकिए रुकिए, बॉलर इतनी हड़बड़ाहट कर रहा है। सनी देओल,
और इस बार याद है कि ये पुल करने का प्रयास किया था, कामयाबी नहीं मिल चुकी है। डॉट गेंद चली गई है। 8 स्कोर जीतने के लिए 49 चाहिए। और इस बार यहाँ लपक जाएंगे और लपक लिया कैच, लटक गए। और विकेट नंबर इस बार दूसरा ड्रेसिंग रूम में 8 रन अजनबी ओवली टीम का स्कोर। वो कर इस बार पूरा ये करने के लिए मेहनत बहुत करना पड़ती है। टीम का स्कोर इस बार देखा जाए 8 के घर में। ये छोटे बच्चे भी इस मैच को देख रहे हैं। इसकी हेयर स्टाइल देखो कैसी है, मिलिट्री मैन जैसी। शॉट खराब इस बार देखा जाए, होगी है गेंद, वाइड ही गेंद है। और रोशन इस बार देखा जाए खराब गेंदबाजी कर रहे हैं। 8 और नए बल्लेबाज प्रसाद आए और इस बार इस शॉट को खेल दिया। लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद। एक सिंगल और एक सिंगल के साथ स्कोर 9 के घर में। रनों की अभी तक बहुत जरूरत है। और ये क्या होगा, बाउंड्री है क्या अंपायर, क्या आप बताइए। चौवा है, 4 रन आए और बाउंड्री के बदले स्कोर पहुंच जाए 13 के घर में। 13 स्कोर स्कोर बोर्ड के ऊपर। इस बार यहाँ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर खत्म हो चुके, 13 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। और अब जीतने के लिए 12 बॉल में मेरे हिसाब से यहाँ लगभग देखा जाए तो सोमनाथ जी बताएंगे कितने रन चाहिए। 40 और लाइन के साथ स्टंप के ऊपर 14। खराब गेंद, पीछे टप्पा था, सिंगल जरूर मिलेगा। 1+ इस बार देखा जाए एक सिंगल है और स्कोर 15। ये अगर इस शॉट से कोई नुकसान भातान वालों को नहीं होगा, भातान वालों को नुकसान देना आप जा रहे तो आग के गोले मैदान से बाहर भेजो, तोड़ फोड़ करो। टप्पा देखिए सही इस बार देखा जाए। और इस ओवर की मुझे लग रहा है यहाँ अभी तक 3 बॉल शेष है। और पे डिलीवरी इस बार देखा जाए मिड विकेट कंट्री के बाहर, गेंद चली गई है। प्रजापति बिल्डिंग में देखने के लिए 1 ब्लॉक चांबो को, 1 ब्लॉक मुझे, 1 ब्लॉक सोमनाथ को। तुम लोग पैसा नहीं भर सकते इसलिए तुमको चांस नहीं मिल सकता। 21 और ये क्या हो, छक्का है क्या, क्या है ये। डिगलर 1 इतना बड़ा शॉट है लेकिन एक ही सिंगल। और एक सिंगल के साथ स्कोर 21 आपकी 22 स्कोर। और 22 के साथ इस ओवर की आखिरी बॉल। खराब गेंद और ये इस बार देखा 23। यस, और इस बार जड़ में फेंकी हुई गेंद। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर के बाद आप देख सकते हैं अजनबी ओवली टीम का स्कोर 23। जीतने के लिए आखिरी 6 बॉल शेष और 34 रन चाहिए। 6 गेंदों में जीतने के लिए 34 रन चाहिए। इस किंजल ट्रॉफी में जब 6 गेंदों में जीतने के लिए मुझे लग रहा है कि हाँ यस 38 रनों की जरूरत थी। 5 गेंदों में 37 रन आए थे। हाँ करण मड़वी गावठान के जिन्होंने कारनामा किया था विनोद भगत के ऊपर।
और किंजल ट्रॉफी में भी आज कारनामा आपको वही करना पड़ेगा। बस मुझे लग रहा है मैदान अलग है, उसी टाइम मैदान हमारा पिल्ले कॉलेज का था ना उसके, और वो इस बार देखा जाए ये तो टेनिस है या रबर है, लेकिन रबर का बॉल मारने के लिए बहुत झंझटगिरी करना पड़ती है। हाँ, टाइम परफेक्ट होता नहीं। टेनिस में क्या होता है सोमनाथ, उसके ऊपर थोड़ी लोकर होती है ना, वो निकालने और मजा आ जाता है। तुझे अनुभव कम है। आखिरी 5 बॉल। हाँ नहीं, अभी मुझे लग रहा है कैच मत पकड़ो, लेकिन यहाँ सिंगल एक लेंगे अजनबी ओवली टीम के बल्लेबाजों ने हथियार फेंक दिए है। कबूतर उड़ रहा है। मैंने प्यार किया वो फिल्म हमने देखी थी, भाग्यश्री और सलमान खान साहब। भाग्यश्री साहब तो चली गई, लेकिन सलमान खान साहब अभी तक ऐसे रहे। लेकिन हमारे मात्रे साहब जी ने सलमान खान को हरा दिया। आखिरी बॉल बची हुई मेरे हिसाब से यहाँ 4 बॉल शेष है। खलास। और रफ्तार के बादशाह बहुत बारी भातान में है। हाँ बिल्कुल, भातान के प्रदीप जी भोईर बहुत ही एक्सपीरियंस है, वो अभी कोचिंग का काम कर रहे हैं और अच्छा। लेकिन अभी ये मैच में मुझे लग रहा है 3 बॉल शेष। यह सिंगल, और मुझे लग रहा है या 24। 3 बॉल शेष। आखिरी 2 बॉल शेष है। और इस बार एक सिंगल, बाई का इशारा। स्कोर 25 के घर में, आखिरी 26 के घर में, और आखिरी बॉल शेष है। अब मुझे लग रहा है कि आखिरी गेंद के ऊपर सोमनाथ जी रन जो चाहिए वो 31। 13 पे खेल रहे अश्विन सलामी बल्लेबाज, और इसी के साथ अब ये मैच को जीता है। अब देख सकते हैं 30 रनों से इस मैच को जीता है श्रीदत्त भातान टीम ने। परास्त कर दिया अजनबी ओवली टीम को। हार जीत क्रिकेट के हिस्से हार्ड लगा अजनबी ओवली टीम। वेल डन श्रीदत्त भातान टीम। और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाएगा जिन्होंने 47 रनों की धुआंधार पारी खेली, और प्रवीण भोईर, जिन्हें हम निमंत्रण दे रहे। प्रवीण जी भोईर आप